आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मीडिएशन की। मीडिएशन सेंटर हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मीडिएशन स्टार्टिंग में होता है, यानी कि जब पत्नी आपकी शिकायत करती है या पति शिकायत करता है उस वक्त मीडिएशन सेंटर भेज दिया जाता है। इसके बाद जब कोर्ट में आपका केस पहुंचता है तब भी आपका मीडिएशन होता है, और केस के दौरान किसी भी स्टेज पर आपका जीवन साथी मीडिएशन की डिमांड कर सकता है और आपका मीडिएशन हो सकता है। अपील में भी मीडिएशन होता है, क्वेश्चन में जाते तब भी आपका मीडिएशन हो सकता है। तो कई जगह कई स्टेज पर कहीं पर भी आपका मीडिएशन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि मीडिएशन में नहीं जाने से क्या होगा। कोर्ट कहते हैं आप मेडिएशन में जाइए, मेडिएशन सेंटर जाइए, और आप नहीं जाते हैं, या फिर मेडिएशन सेंटर आप जाते हैं तो फिर आपको वहां पर क्या कहना है, अपनी बात कैसे रखनी है, किस मुद्दे पर बात करनी है और किस मुद्दे पर आपको बात नहीं करनी है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेडिएशन सेंटर जाना है या नहीं जाना है, और जाना है तो क्या फायदा होगा और वहां क्या कहना होगा, और नहीं गए तो क्या नुकसान होगा। इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। जय जिनेंद्र, ओम कृष्ण जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह जजमेंट पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप मेडिएशन सेंटर नहीं जाएंगे, कोर्ट के कहने पर, पुलिस के बुलाने पर या मेडिएशन सेंटर के बुलाने पर आप मेडिएशन सेंटर नहीं जाएंगे, तो इन सभी को यह लगेगा कि आप गलत हैं। तो आपको मेडिएशन सेंटर हर हाल में जाना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए, बेबाक बात रखना चाहिए, बिना डर के, बिना दबाव के। अपनी बात सही तरीके से आपको रखनी है। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको नुकसान होगा, जाएंगे तो आपको अपनी बात रखनी है। लेकिन बात क्या रखनी है, आपको 2 पॉइंट पे बात करनी है। नंबर 1, पहला पॉइंट है शांत रहना है। तो फिर एक एक मुद्दे पर क्लियर बात होगी, क्योंकि आप अपने जीवन साथी को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, पहचान चुके हैं इतने दिन में कि आपका विवाद किस वजह से हुआ, और अब विवाद इस वजह से ना हो, किसकी वजह से हो रहा पहले उससे पूछ लो, उससे सहमति ले लो कि भाई विवाद तो नहीं होगा, और ये विवाद आगे नहीं होना चाहिए। चाहे लड़ाई का हो, चाहे झगड़ा का हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी विवाद हो, अब विवाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर बात होनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं कि कोई पीछे का हाँ बोल दो ऐसा ना, ऐसा नहीं। क्लियर बात, यस और नो, फाइनल। किसी का दबाव में आके नहीं, यहां बोलो हाँ तो हाँ, नहीं तो ना। एकदम क्लियर बात करिएगा और एक एक पॉइंट पर क्लियर बात कर लीजिएगा। और आपके ऊपर जो अभी तक झूठे आरोप लगाए गए हैं, जो झूठी शिकायत दी गई है, उन शिकायत के बारे में, झूठे आरोपों के बारे में लिखित में एक एग्रीमेंट जरूर ले लीजिएगा, ताकि क्लियर बात हो जाए कि भाई क्या झूठ क्या सही। अगर साथ रहने के लिए तो कौन कौन से आरोप मेरे पर झूठे लगाए गए, ये लिखित में चाहिए। अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये लिखित में चाहिए। हमें क्या करना है हम वो लिख के देंगे, आपको क्या करना वो आप लिख के देंगे। आगे से कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए, बिना डर के, बिना दबाव के। उसके बाद आप साथ रहने का फैसला करिए, यानी एकदम से आपको क्लियर करके चलना है, वरना फिर वही विवाद होगा, उससे ज्यादा झगड़ा होगा, फिर वही परेशानी होगी। इससे अच्छा अभी क्लियर कर लो। नंबर 2, बात करें सेटलमेंट की कि भाई नहीं रहना, तो आप बिल्कुल मेडिएशन सेंटर में जाइए और सीधा बोलिए हमें नहीं रहना, आप सेटलमेंट कर लीजिए, बात खत्म। हमें किसी मुद्दे पे बात नहीं करनी, हमें किसी मुद्दे पे बात नहीं करनी। हम सेटलमेंट चाहते हैं, आप सेटलमेंट कर लीजिए, हमें नहीं रहना आपके साथ, नहीं रहना तो नहीं रहना, बात खत्म। हमें बाकी किसी मुद्दे पे बात नहीं करनी है, कोई भी पुरानी बात नहीं होगी, हमें आपके साथ नहीं रहना, दैट्स ऑल, बस। अब बात होगी इसमें लेन देन की, जैसे कि स्त्री धन की, जेवर की, कीमती सामान की, प्रॉपर्टी की, और अन्य एक्सपेंसेस या गिफ्ट आइटम की। तो इसके बारे में आप सीधी सीधी बात कर लीजिए कि भैया आप वन टाइम अमाउंट बताइए, कितना पैसा चाहिए। मैं कोई सामान वापस नहीं करूंगा, मैं कोई गोल्ड वापस नहीं करूंगा, ना मैं आपसे लूंगा ना मैं दूंगा। ये लेन देन वाला लफड़ा छोड़ो, आप तो बात करो पैसे की, कितना पैसा बनता है। जो सामान आपके पास है रख लो, गोल्ड है रख लो, मेरे पास है छोड़ दो। आप तो पैसे की बात करिए, और वन टाइम सेटलमेंट, आप अमाउंट बताइए, वन टाइम सेटलमेंट करेंगे तो आप टोटल अमाउंट पे बात करिए। अब नंबर 3, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपने दी, उनकी है, किसकी है, इसका भी यहीं पर क्लियर करिए कि भैया प्रॉपर्टी मेरी तो मुझे वापस चाहिए, या उसके बदले पैसे दे दो। आपकी है तो आप ले जाओ या मेरे से पैसे ले लो और रजिस्ट्री करो, बात खत्म। प्रॉपर्टी क्लियर करनी है। नंबर 4, बच्चे। बच्चे हैं तो किसके पास रहेंगे, कौन उनका भरण पोषण करेगा, और
आज के बाद कोई किसी के ऊपर दावा नहीं करेगा, ना मेंटेनेंस के बारे में, ना एलुमनी के बारे में, और ना कंपनसेशन के बारे में, ना लिटिगेशन चार्ज के बारे में, ना संपत्ति पर, चल और अचल किसी प्रकार की कोई संपत्ति पर नहीं, ना मुझ पर कोई दावा नहीं किया जाएगा। ये सारे पॉइंट्सों को आपको क्लियर कर लेना है, एक एग्रीमेंट बनवा लेना है और उसमें सब कुछ क्लियर लिखवा लेना है, चाहे साथ रहने का हो चाहे साथ छोड़ने का हो, सब चीजें लिखा पढ़ी में होनी चाहिए। वन टाइम सेटलमेंट। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।